नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेक्रेट ऑफ लाइफ पे। आज की वीडियो में मैं शनि मार्गी का वीडियो लेकर के आया हूं मेष से कन्या राशि तक। देखिए, आप अगर किसी भी राशि के हैं, मेष से के हैं या किसी भी राशि के हैं, तो शुरू का जो थोड़ा सा पार्ट मैं अभी आपको बताना चाहता हूं, इसको मिस मत करिएगा। उसके बाद आप आगे बढ़ के देख सकते हैं अपनी राशि का वीडियो। लेकिन कुछ बातें जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आप किसी भी राशि के हैं आप समझें। देखिए, आपके कुंडली में शनि योग कारक बनते हैं या मारक बनते हैं। आपकी राशि चाहे कोई भी हो, आपके कुंडली में शनि का प्लेसमेंट चाहे जैसा भी हो, कुछ बातें जो शनि के लिए कॉमन है, इसे हर राशि वाले को समझना चाहिए। शनि एक न्यायाधीश है, जज है, और जज क्या चाहता है? शनि बैलेंस चाहते हैं दुनिया में। शनि चाहते हैं कि कोई भी आदमी अधर्म करके आगे ना बढ़े। अगर वो अधर्म कर रहा है तो शनि आज न कल उसका हिसाब भी करते हैं। शनि आपसे धर्मानुकूल आचरण की उम्मीद करते हैं। शनि उम्मीद करते हैं कि आप ईश्वर की सत्ता को माने, जिसने आपको जन्म दिया, आप उसके प्रति आभार व्यक्त करें। शनि ये आपसे उम्मीद करते हैं कि अगर मैं 7.5 में ढैया में तुम्हें कष्ट दे रहा हूं, तो तुम अपने मार्ग को गलत दिशा की ओर मत जाओ, ये सोचकर कि हमें कष्ट मिल रहा है। निसंदेह 7.5 और ढैया में अच्छे लोगों को भी शनि बुरा प्रभाव देते हैं, मैं मना नहीं कर रहा इस चीज को। लेकिन इतना याद रखिए कि अगर आप धर्मानुकूल आचरण करते हैं, अगर आप ईश्वर की सत्ता को मानते हैं, छल कपट झूठ बेईमानी से जितना हो सके बचते हैं, तो शनि का प्रतिकूल प्रभाव कम जरूर पड़ेगा। अच्छे लोगों को भी पीड़ित करते हैं, लेकिन प्रतिकूल प्रभाव को ये कम कर देते हैं अच्छे लोगों के लिए, और बुरे लोगों को जब ये दंड देते हैं तो संभलने का मौका बहुत कम देते हैं। तो इसलिए आप किसी भी राशि के हों, किसी भी स्थिति में शनि बैठे हों, मारक हों, योग कारक हों, चाहे प्लेसमेंट फिर इनका जैसा भी हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर शनि के प्रतिकूल प्रभाव को कम करके अनुकूल प्रभाव को बढ़ाना है तो धर्मानुकूल थोड़ा सा आचरण करें, ईश्वर की सत्ता को मानें, और जहां तक हो सके किसी भी इंसान को पीड़ा पहुंचाने की कोशिश ना करें। अब चलिए देखते हैं, अगर आप मेष राशि के हैं सबसे पहले, तो क्या आपके लिए यह मार्गी काल रह सकता है। मेष राशि के लिए शनि मालिक बनते हैं 10th हाउस और 11th हाउस के। अगर आपके कुंडली में प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग शनि प्रॉब्लम किए होंगे, तो मेष राशि वालों के लिए जो दिक्कतें रही होगी, इनकम में दिक्कत रहा होगा, वक्री काल में इनकम आप नहीं कर पा रहे होंगे, प्रोफेशनल ग्रोथ में दिक्कत रहा होगा, आपका काम नहीं बन पा रहा होगा, काम नहीं हो पा रहा होगा, स्ट्रेस आपके ये बढ़ा रहे होंगे, संतान संबंधी चीज़ों में हो सकता है दिक्कत किए होंगे, क्योंकि यहाँ बैठकर ये पंचम हाउस संतान भाव को देख रहे थे, तो हो सकता है संतान आपका मिसकैरेज किया हो, या संतान को लेकर के और भी चिंताएं इस वक्री काल में आपको पिछले समय में रहा हो। उसके साथ साथ थोड़ा सा स्ट्रेस भी बढ़ाए होंगे इन चीज़ों को लेकर के। अब जब शनि मार्गी होंगे तो कहां कहां आपके लिए इंप्रूवमेंट नजर आ रही है मेष राशि वालों के लिए। सबसे पहले देखिए, इनको इनकम में ग्रोथ के चांसेस बनेंगे। कुछ लोगों को अगर जॉब नहीं है तो जॉब भी हो सकता है 15 नवंबर के बाद मिल गया हो, या 15 नवंबर के आसपास मिल गया हो, या 15 नवंबर के बाद आपको मिल सकता है। उसके साथ साथ कैरियर ग्रोथ के चांसेस बनाएंगे। अगर काम में रुकावटें आ रही थी, रुकावटें कम होंगी। ध्यान आपको थोड़ा सा क्या रखना है, शनि यहां बैठकर नीच दृष्टि से आपके राशि को देख रहे हैं, मेष राशि को, तो निश्चित रूप से आपको अपने आप को जितना हो सके धर्म के अनुसार चलाना है, क्योंकि लग्न पर शनि की दृष्टि है, तो समझ लीजिए आप पर दृष्टि है, आपका गलत काम शनि सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इस स्थिति में जब शनि आपके लग्न को देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से धर्मानुकूल आचरण कीजिए, ईश्वर की सत्ता को मानिए, जहां तक हो सके लोगों को सहयोग कीजिए, अपना भी सोचना है और दूसरे का भी सोचना है, अपने विचारों को अच्छा रखना है, इससे आपके लिए शनि ज्यादा अनुकूल होंगे। अब चलिए देखते हैं वृष राशि के लिए। वृष राशि के लिए जो शनि लॉर्ड बनते हैं, वो लॉर्ड बनते हैं 9th और 10th हाउस के। तो वक्री काल में अगर आपको प्लेसमेंट से कुंडली के प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग अगर ये प्रतिकूल प्रभाव दिए होंगे वृष राशि को, तो निश्चित रूप से जो वृष राशि वाले होंगे वो भाग्य में कमी महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि भाग्येश बनते हैं आपके लिए यहाँ पे, और 10th हाउस के भी लॉर्ड बनते हैं। दूसरा, आपके प्रोफेशनल ग्रोथ में दिक्कत आ रही होगी, आपके काम धंधे को स्लो किए होंगे, उसके साथ साथ काम होने में रुकावटें हो रही होंगी, इनकम क्रिएट करने में हो सकता है दिक्कत हो रही होगी, और ठीक से पराक्रम नहीं कर पा रहे होंगे। ये प्रॉब्लम्स हुई होंगी अगर वृष राशि वालों को चार्ट के अकॉर्डिंग ये प्रॉब्लम किए हैं। जरूरी नहीं ये सब वृष राशि वाले को किए होंगे, लेकिन किए होंगे तो ये सब समस्याएं ये दिए होंगे। और अब मार्गी काल में आपके लिए जो ये चांसेस बना रहे हैं, आपका भाग्य जो है वो साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये भाग्य भाव में ही आपके जो है 10th हाउस में ये मार्गी हो जाएंगे, तो भाग्य भाव का भी सुधार होगा, भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। काम में आ रही दो रुकावटें जो है वो वृष राशि के लिए दूर होती हुई दिखाई दे रही है। नए जॉब मिलने के चांसेस भी आपको रहेंगे, प्रोफेशनल ग्रोथ के चांसेस रहेंगे, प्रमोशंस मिल सकता है, और उसके साथ साथ आय में आपकी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। आप वृष राशि वाले मां भगवती की आराधना करें, दुर्गा चालीसा, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें, दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ कर सकते हैं, और शनिवार को पीपल में जल दे सकते हैं। ये सब उपाय आप वृष राशि वाले कर सकते हैं।
वृष राशि के बाद चलिए बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के कुंडली में जो शनि लॉर्ड बनते हैं वो 8th और 9th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। अब अगर आपके कुंडली में चार्ट के अकॉर्डिंग, अगर प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग बुरा रिजल्ट किए होंगे वक्री काल में, तो निश्चित रूप से आपकी अनावश्यक परेशानियां बढ़ी होगी, क्योंकि 8th हाउस के लॉर्ड हैं। तो इस वक्री काल में पिछले 3-4 महीने में कुछ अनावश्यक परेशानियां बढ़ी होंगी। हो सकता है खर्च आपको अधिक हो रहा होगा, वर्क प्लेस पे स्ट्रेस रहा होगा और भाग्य की कमी भी आप महसूस कर रहे होंगे। हो सकता है कुछ बीमारियां, कुछ डिजीजेज भी आपके बढ़े हों, क्योंकि 10th हाउस पर शनि की दृष्टि थी। अब जब ये मार्गी हो जाएंगे तो मिथुन राशि के लिए भाग्य में वृद्धि को महसूस करेंगे। आपके भाग्य में वृद्धि करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाग्य के साथ जो भी आप चीजें कर रहे थे उसमें आपको जो है वो थोड़ा अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। आलस्य आपका कम होगा। वर्क प्लेस पे आपको राहत मिल सकती है। अगर अपोनेंट परेशान कर रहे थे तो वो आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। शत्रु आपके पराजित होंगे। जो आपकी बीमारियां हैं वो कम होने के चांसेस इस मार्गी काल में बनेंगे। आप उपाय स्वरूप लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें, दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ करें, शनिवार को पीपल में जल दें और एक दीपक जलाएं। साथ ही भगवान शिव के रुद्राष्टकम का पाठ करें। रुद्राष्टकम का पाठ भी आपको करना है। मिथुन के बाद चलिए अब देखते हैं कर्क राशि को। कर्क राशि के लिए लॉर्ड बनते हैं 7th एंड 8th हाउस के। अगर चार्ट के अकॉर्डिंग, चार्ट में प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम किए होंगे तो कर्क राशि वालों को जो दिक्कत रही होगी वो वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम हुए होंगे, बिजनेस में आपको इश्यूज आ रहे होंगे, पार्टनरशिप में अगर बिजनेस है तो वहां आपको प्रॉब्लम हुए होंगे, कहीं आप इन्वेस्टमेंट करके इनकम बनाने की कोशिश कर रहे होंगे तो इन्वेस्टमेंट से इनकम नहीं बना पा रहे होंगे। ये सब दिक्कतें आपको आ रही होगी। कैरियर ग्रोथ में भी रुकावटें आपको महसूस हो रही होगी। अब जब ये मार्गी काल में आएंगे तो कर्क राशि वालों के लिए रिलेशनशिप में सुधार हो सकता है। मैरिज रिलेशनशिप में अगर दिक्कत लग रही थी वहां आपको सुधार हो सकता है। वर्क एरिया में आ रही समस्याएं आपकी कम होती हुई दिखाई दे रही है। प्रोफेशनल ग्रोथ होने के भी चांसेस बनेंगे। स्ट्रेस आपके कम होंगे। इन सब चीजों का चांस आपके लिए बन रहा है मार्गी काल में। आप हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान जी की चालीसा का पाठ करें, ये आपके लिए बेहतर होगा। अब कर्क राशि के बाद चलिए देखते हैं सिंह राशि को। सिंह राशि के लिए ये लॉर्ड बनते हैं 6th और 7th हाउस के। अगर चार्ट में आपके प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग शनि प्रॉब्लम कर रहे होंगे सिंह राशि वालों को तो शत्रु से परेशानी हो रही होगी। अपोनेंट आपको परेशान कर रहे होंगे। नौकरी व्यवसाय में आपको दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि नौकरी का भी कुछ हद तक हाउस होता है 6th हाउस। मैरिज रिलेशनशिप में भी हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। अगर मार्गी काल में जब ये चल रहे हैं 15 नवंबर से, तो यहां पर जो चांसेस बन रहे हैं सिंह राशि के लिए, एक पहला चांसेस बन रहा है कि शत्रु से आ रही परेशानी आपकी कम पड़ेगी। अपोनेंट आपके डाउन होंगे। नौकरी व्यवसाय में आ रही रुकावटें भी आपके लिए कम हो सकती है, वहां भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। पार्टनरशिप में अगर परेशानियां आ रही थी तो वो परेशानियां कम होगी। मैरिज रिलेशनशिप में भी सुधार के चांस बनेंगे। अगर आप सिंह राशि के हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करें और भगवान सूर्यदेव के बीज मंत्रों का जाप करें। सिंह राशि के बाद देखते हैं कन्या राशि को। कन्या राशि के लिए जो शनिदेव लॉर्ड बनते हैं 5th एंड 6th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, योग कारक बनते हैं। अगर आपके चार्ट में प्लेसमेंट अकॉर्डिंग वक्री काल में प्रॉब्लम किए होंगे तो संतान पक्ष से परेशानी, संतान को थोड़ी दिक्कतें हो रही होगी, संतान को लेकर के चिंताएं आपकी बढ़ी हुई होंगी, अनावश्यक थोड़े से खर्च हुए होंगे, शत्रु से परेशानी, थोड़ा रोग से परेशानी, ऋण से परेशानी, ये सब चीजें आपके कार्ड्स पे थी अगर ये प्रॉब्लम किए होंगे आपके प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग चार्ट में। तो अब देखिए जब ये मार्गी होंगे तो आपके अपोनेंट पराजित होंगे। 6th हाउस में ये मार्गी होंगे, 6th हाउस को बल मिलेगा। इन 6th हाउस पर इनकी जो कृपा होगी तो अपोनेंट आपके पराजित होंगे, शत्रु आपके पराजित होंगे। संतान पक्ष से अच्छा आपको जो है रिजल्ट मिल सकता है। संतान को लेकर के जो भी चिंताएं थी वो चिंताएं आपकी कम पड़ेगी। एजुकेशन में सुधार की संभावनाएं बनेगी। नौकरी व्यवसाय में दिक्कत हो रही थी तो वहां पर चीजें आपकी थोड़ी ठीक होती हुई नजर आ रही है। ये सब चांसेस ये मार्गी काल में बनाएंगे आपके लिए कन्या राशि के लिए। अगर आप कन्या राशि के हैं तो आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें, श्री सूक्तम का पाठ करें। ये 2 चीज आप करिएगा। आशा करता हूं आप इस चीज को समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर करके चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। किसी भी राशि के हैं मैं कम समय में अच्छी से अच्छी वीडियो देने की कोशिश करता हूं। अगर कुंडली विश्लेषण आप हमसे कराना चाहें आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ गोचर आधारित परिणाम पर चीजें निर्भर नहीं करती। आपकी कुंडली में सभी ग्रहों की क्या पोजीशन है, महादशा अंतरदशा किसकी चल रही है, षडबल में ग्रहों की क्या स्थिति है, अष्टक में क्या स्थिति है, सभी चीजों पर चीजें निर्भर करती है। तो एक बार अपनी कुंडली एनालिसिस भी जरूर कराएं। हमसे कराना चाहें व्हाट्सएप नंबर जैसा मैंने बताया वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।